तो मैं यहाँ पर आए हुए हमारे तमाम अराकीन ग्राम पंचायत जो अभी नौमुंतखबा अराकीन हैं, इन सभी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर तमाम मेहमान खुसूसी और डाइस पर मौजूद, स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमान और तमाम सामाईन इकराम का तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए आप सभी को मैं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का जो इजलास यहाँ पर कायम किया गया है 26 जनवरी के मौके पर, दरअसल ये 26 जनवरी बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है, लोग ये समझते हैं कि 26 जनवरी को मुल्क आजाद हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूंगा कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में हमारे मुल्क में दस्तूर कायम किया गया, यहाँ पर जमहूरियत कायम हुई। और आज के दिन इस मुल्क में रहने वाले हर बाशिंदे को, हर नागरिक को, इस मुल्क की तमाम अवाम को हुकूक दिए गए, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी समाज, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन सभी को यहाँ पर आजादाना हुकूक दिए गए कि वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल आजादी के साथ गुजर बसर कर सकते हैं। और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हमारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक गुलदस्ता होता है, उस गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूल होते हैं, उसी तरह हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहां पर कई मजहब के, कई समाज के लोग एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं, कुछ फिरका परस्त जमातें हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि इस मुल्क की अवाम, इस मुल्क के नागरिक हंसी खुशी रहें, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के त्योहारों में जाएं, एक दूसरे के गम और खुशी के मौके पर शामिल रहें। ये फिरका परस्त जमातों को, फिरका परस्त ताकतों को ये देखा नहीं जाता, इसलिए वो हम में आपस में फूट डालने की कोशिश करते हैं और नित नए तरीकों से वो फसादात फैलाने का काम करते हैं। और आज अभी जो हालात चल रहे हैं, हमारे देश के जो हालात बन चुके हैं, ये जब से फिरका परस्त जमात, फिरका परस्त ताकत जब से इख्तिदार में आई है, तब से लेकर आज तक देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमने देखा है इस मुल्क के अवाम को कभी नोटबंदी के नाम पर परेशान किया गया, तो कभी नए नए तरीकों से इस अवाम को परेशान करने का काम किया जा रहा है। कभी एनआरसी के नाम पर किसी एक समाज को टारगेट किया गया, तो आज हम देख रहे हैं कि किसान बिल के नाम पर किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। अरे मैं पूछता हूं कि क्या जरूरत है इस बिल को लाने की? अरे वो जो किसान है वो इंसान है और इस भारत के वफादार, इस देशभक्त है। अरे वो किसान ही है जो दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो काश्तकारी वो जो उगाते हैं, उसके बिना पर हम जो अनाज खाते हैं वो अनाज किसानों की बदौलत हम तक पहुंचता है। और यही अनाज हमारे देश से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन आज हुकूमत किसानों को बर्बाद करने पर और बल्कि देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर वो इंसान, हर वो नागरिक जो ही किसानों का उगाया हुआ अनाज खाता है, ये हर उस व्यक्ति की, हर एक नागरिक की ये लड़ाई है। तो आज के दिन जिस तरह से हमें हुकूक दिए गए हैं, जमहूरियत को नाफिज किया गया है, दस्तूर को कायम किया गया है, संविधान बनाया गया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये पैगाम देना चाहूंगा कि हमारा जो हुकूक है, हमारे जो हुकूक है हमसे ना छीने जाए। अगर हमारे हुकूक हमसे छीनने की कोशिश की जाएगी तो हम उसको लड़कर वापस लेंगे, फिर इसके लिए चाहे हमें किसी भी तरह की कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, हम जानों की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। जिस तरह से हमारे इस्लाम इस मुल्क की आजादी के लिए अपने जानों को कुर्बान किया, अपने खूनों का बलिदान दिया, उसी तरह हम अपनी बका के लिए, अपने वजूद के लिए
और अपने हुकूक हासिल करने के लिए हम भी इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। यहां पर आए हुए सभी मेहमानों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप समाज के अंदर एक असर रुसूख रखने वाले पर्सन है, इंसान है, तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप भी समाज में इस बात को लोगों में अवेयरनेस लाए कि हम अपने हुकूक की लड़ाई को हमेशा लड़ते रहें, चाहे उसके लिए हमें आगे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी लड़ाई को एकजुट होकर एक ताकत बनकर हमें लड़ना है, हमें अपने हुकूक को हासिल करना है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इस मुल्क में सभी समाज के लोग रहते हैं, उसी तरह से हमारा ये फरीजा बनता है, हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे के खुशी व गम में शामिल रहें और एक दूसरे के त्योहारों में हम खुशी और वो गम में हम शामिल रहे, त्योहारों में हम शामिल रहे और एक दूसरे के काम आए। और जिस तरह से ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, हम उसी तरह से एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चले, तभी हमारा यह देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। बस यही अल्फाज कह के एक दो लाइन कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। खुदा हाफिज। फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।